हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक शोध, लेखों और जर्नल प्रकाशनों की देश भर में पहुंच सुनिश्चित करता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र पहल है जिससे देश भर में उच्च प्रभाव वाले शोध, लेखों और जर्नल प्रकाशनों के विशाल संग्रह तक पहुंच प्राप्त होगी। इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक और वैज्ञानिक ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए एक बेहतर आधार तैयार हो सके। इस पहल के लिए सरकार ने 3 वर्षों के लिए 6000 करोड़ आवंटित किए हैं, जो विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक जर्नल्स की उपलब्धता से 1.8 करोड़ छात्र, संकाय, शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को लाभ होगा। वही हम बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की प्रमुख विशेषता की, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई जर्नल्स को 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं द्वारा एक्सेस किया जा सकेगा। इन जर्नल्स तक पहुंच सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से डिजिटल प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग का एक एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके माध्यम से संस्थान जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने स्तर पर प्रचार अभियान चलाएं, ताकि सरकारी संस्थाओं के छात्रों, संकाय और शोधकर्ताओं द्वारा इस अद्वितीय सुविधा का अधिकतम उपयोग हो सके। वही हम बात करते हैं अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ANRF के बारे में, तो इसे वर्ष 2023 के अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। इसमें 2008 में संसद द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाहित किया गया है। यह उद्योग, अकादमी, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा।